क्वेश्चन 1 दिया है, वह छोटी संख्या ज्ञात ठीक कीजिए जो 9, 5 तथा 10 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 5 तथा 10 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक, तो कोई संख्याओं के द्वारा कोई संख्या पूरी तरह विभाजित होगा ऐसे पूछा जाएंगे और छोटी सी छोटी रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप ये दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालो। ठीक, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कंफ्यूज करने के लिए। 9, 5, 10 का एलसीएम ज्ञात करो तो तुरंत पता कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके जगह ये यूज़ कर दिया, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9, 5, 10 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक, तो उनके कहने का मतलब है कि आप इन तीनों का लघुत्तम निकालो, क्योंकि तीनों का लघुत्तम ही सबसे छोटी संख्या होगा जो इन तीनों से ही डिवाइड होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 9, 5 और 10 का। ओके, सो तीनों को डिवाइड करने वाली कोई संख्या नहीं है, तो इनमें से दो को डिवाइड करने वाली संख्या है 5। जो डिवाइड नहीं होगा सेम लिखो, 5 से 5 1 टाइम में और 10 2 टाइम में। ठीक, अब इन तीनों को डिवाइड करने वाला एक ही संख्या, अच्छा 1 आगे इसको छोड़ो, 9 और 2 इन दोनों को डिवाइड करने वाली एक ही संख्या नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर का जो संख्या है उनसे भी। ठीक है, अर्थात इसका एलसीएम हो जाएगा 5 × 9 × 2। ठीक है, तो 9 5 जा 45 और 45 2 जा कितना हो जाता है 90। ठीक है, तो एलसीएम आया 90, यही इसका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या 3, 8 तथा 12 से पूरी तरह विभाजित हो। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपको उस संख्या को पता करना है जो 3, 8 और 12 का एलसीएम नंबर हो। ठीक, और उस एलसीएम नंबर में 5 माइनस किया गया हो, ऐसे नंबर को ढूंढना है। ठीक है, अर्थात ऐसे नंबर का पता करना है जो तीनों का एलसीएम हो और उस एलसीएम में 5 माइनस किया गया हो। ठीक, तो वह नंबर पता करने के लिए दी हुई संख्या जो 3, 8 और 12 है इसका एलसीएम निकालेंगे। ओके, तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर दो संख्या 2 से डिवाइड है और दो संख्या 3 से, तो 3 लिखकर 3 12 को डिवाइड करो या फिर 2 लिखकर 8 और 12 को। ठीक है, चलो हम 2 ले लेते हैं, तो 3 डिवाइड नहीं है, 2 से 8 4 टाइम में डिवाइड है और 12 6 टाइम में। ठीक, फिर 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 4 2 टाइम में और 6 3 टाइम में। ओके, यहाँ 3 ले लेते हैं, 3 से 3 1 टाइम में, 2 को सेम लिखिए और 3 1 टाइम में। ठीक है, 2 बच गया, तो 2 अब केवल 2 से ही डिवाइड है। ठीक, तो एलसीएम कितना बन रहा है, ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 का 2 से मल्टीप्लाई 24, एलसीएम कितना बना 24। ठीक है, एलसीएम बना 24। ओके, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर वह 3, 8 और 12 से पूरी तरह डिवाइड हो। ठीक, तो ये 24, 3, 8 और 12 का एलसीएम नंबर है। ठीक है, तो ये 24 में यदि आप 3 से डिवाइड करते हो तो भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर 0 बचेगा। 8 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा और 12 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक, तो 24
वह संख्या हुआ जो तीनों से पूरी तरह डिवाइड है। ठीक है, तो इसमें कोई नंबर को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई नंबर को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम कितना कम कर दे जिससे कि इसमें 5 जोड़ने की आवश्यकता हो, तो इसमें हम 5 घटा देंगे, है ना। जितना घटाएंगे उतने ही जोड़ने की आवश्यकता होगा। अतः एलसीएम नंबर में अर्थात 24 में 5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 14 में 5 माइनस कीजिए 9, इसमें 1 माइनस कीजिए तो कितना बचा, 2 में 1 माइनस तो 1, 19। ठीक है, 19। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 19 बनेगा, 19 बनेगा। ठीक है, क्योंकि वह संख्या 19 ही है, 19 है, जिसमें आप 5 जोड़ोगे और उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे तो भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, और 12 से डिवाइड करोगे तो भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अर्थात वह संख्या क्या है, 19, 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 9 तथा 15 से विभाजित करने पर शेष फल 7 बचता हो। ठीक, हमें उस संख्या को पता करना है जिसमें 12 से डिवाइड करें तो भी 7 बचे, 9 से डिवाइड करें तो भी 7 बचे, ठीक, और 15 से डिवाइड करें तो भी 7 या 7 बचे। ठीक, तो वह संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, 12, 9 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो इसके सीरियल क्रम को कोई से भी लिख सकते हैं, 9 को शुरू लिख सकते हैं, 12 को दूसरे क्रम में और 15 को तीसरे। ठीक, अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर तीनों 3 से डिवाइड हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ठीक, अब 3 3 से डिवाइड है, 5 5 से डिवाइड है, 4 बस 2 से और डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये अकेले ही डिवाइड हो रहा है। ठीक, अर्थात यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रहा है जो तीनों को डिवाइड करे, और ना ही ऐसी संख्या मिल रहा है जो इनमें से 2 को भी डिवाइड करे, तो आपस में तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, पहले इस 3 को लिखते हैं 3, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ठीक, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ओके, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, कैरी 3, और 5 3 जा 15 और 3 18, 180 आया। ठीक, ओके, तो यहाँ पर क्या समझे कि 180, सुनो, 180 वह छोटी छोटी संख्या है जो 9 से भी डिवाइड है और जो 12 से भी डिवाइड है और 180 15 से भी डिवाइड है। तो 15 इन सभी नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। ओके, और यहाँ पर शेषफल 7 बचे, इसके विषय में बात हो रहा है। ठीक है, तो 7 कब बचेगा, 7 कब बचेगा, जब एलसीएम नंबर में ही हम 7 को ऐड कर देंगे तभी शेषफल 7 बचेगा। ठीक है, तो 180 में हमें 7 प्लस करना है। ठीक है, 180 में हमें क्या करना है, 7 प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 187 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बना, 187। ओके, तो इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना था, 12, 9 और 15 का एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम निकला 180। अब इन तीनों से डिवाइड करने पर शेषफल 7 बचता हो बोल रहा है, तो तीनों का जो एलसीएम निकला है उसी में ये 7 को जोड़ देंगे तो 187, 187, यही इसका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी सी छोटी या छोटे से छोटे संख्या ज्ञात कीजिए
ओके, इसको सी करना ज़्यादा उचित है। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 21 तथा 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5, 11 तथा 8 बचता हो। ओके, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हम कोई संख्या में, ठीक है, कोई संख्या है यहाँ पर समझो, जिसको आप यदि 15 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कितना बचता है, बोल रहा है 5। ठीक है, शेषफल कितना बचता है 5। ठीक, और फिर यहाँ पर जो भी संख्या था समझो या फिर रहेगा, उसी संख्या को ही अब यदि 21 से भी डिवाइड करते हो तब शेषफल कितना बचता है, बोल रहे हैं 11। ठीक, और फिर जिस संख्या को 15 से डिवाइड किए हैं, 21 से डिवाइड किए हैं, उसी संख्या में ही अब यदि हम 18 से डिवाइड करते हैं तो भी शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है। ठीक है, तो वह यहाँ पर वो कौन सा संख्या होगा जिसको 15 से डिवाइड करें तो 5 बचे, 21 से डिवाइड करें तो 11 बचे, और 18 से डिवाइड करें तो 8 बचे। ठीक है, तो इस प्रकार की क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें ये ज्ञात करना होता है कि जैसे हम 15 से डिवाइड किए तो शेषफल कितना बचता है 5, और 21 से डिवाइड किए तो शेषफल कितना बचता है 11। ठीक, और फिर कितना है 18 है, 18 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा, बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 15 और 5 का यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, अर्थात अंतर। तो 15 में 5 माइनस करो 10। ठीक, और 21 में 11 माइनस करो 10, और 18 में 8 माइनस करो 10। ठीक, तो यहाँ पर सभी ठीक है, ये संख्या और उसके शेषफल में जो क्रमशः अंतर आ रहा है कितना का है, 10 का है। कितना का है, 10 का है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सब में तो अंतर एक समान आया है। ठीक, तो 15, 21 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, और सभी में जो एक समान अंतर आ रहा है 10 को उसमें घटा देना है। ठीक, तो यहाँ पर 15, 21 और 18 का एलसीएम निकालना है, 15, 21 और 18। ठीक है, यही संख्या है, हाँ 15, 21 और 18। ठीक, अब इसका हमें निकालना है एलसीएम। ओके, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या लीजिए जो तीनों को डिवाइड करता हो, यदि हो तो है कौन सा है 3, तो 3 5 जा 15, और 3 7 जा 21। ओके, और 3 6 18। ठीक, अब 5 5 से डिवाइड है, 7 7 से डिवाइड है, 3 2 से डिवाइड है, 6 2 से डिवाइड है, और 6 3 से भी डिवाइड है, लेकिन अकेला ही हो रहा है, बाकी के दो संख्या नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में तीनों का मल्टीप्लाई और इसका भी मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये वाला 3 को पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये 5 को मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, तो 3 5 जा 15, और 15 7 जा 105। अब इसे 6 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 6 5 जा 30, 0 है तो पूरा 30 लिख लीजिए, और 6 1 जा 6, तो 630 आया एलसीएम। ठीक है, 630 क्या आया एलसीएम। तो 630 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 से भी डिवाइड है, 21 से भी डिवाइड है, और 18 से भी डिवाइड है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि 15 से डिवाइड करें तो 5 शेषफल बचे, 21 से डिवाइड करें तो 11 शेषफल बचे, और 18 से डिवाइड करें तो 8 शेषफल बचे। तो इन सभी का अंतर कितना आ रहा है 10 का। ठीक है, तो इस एलसीएम वाली नंबर में जो सभी संख्याओं का क्रमशः अंतर 10 आ रहा है, अर्थात 10 आ रहा है, तो 10 को इसी में माइनस करना है। ठीक है, तो 630 में 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना बनेगा 620। ठीक है, अर्थात यही वह संख्या है, 620 ही वह संख्या है जिसको आप 15 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा 5। चलो एक बार इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं।
15 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं? 4 टाइम में 60, ठीक है, 4 टाइम में 60। अब माइनस कीजिए, कितना बचा? 2, और यहाँ से लिए 0, तो 15 बन जा 15, ठीक है। तो देखो माइनस बच गया 5, शेषफल बचा 5, है ना, ठीक। और 21 से भी डिवाइड करते हैं, तो 21 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा बोल रहा है? 11, ठीक है। तो 21 से अब इसमें माइनस करके देख लीजिए। ओके, तो 21 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ सकते हैं? 620, और ये, ठीक है। तो 21 2 जा कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। और एक टाइम में और इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम में 42, माइनस कीजिए 0, यहाँ से माइनस कीजिए 2, ठीक है, और यहाँ से लिए 0, ठीक। तो जैसे 21 है, तो 21 का टेबल 10 टाइम पढ़ने पर ये 210 होता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा बस ये ज़्यादा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा बस ये बड़ा है, तो 21 इसमें माइनस कर देते हैं। 10 बार पढ़ने पर इससे बड़ा हो गया तो 21 माइनस करते जाओ, यदि कम होता है तो 21 को ऐड करते जाओ, ठीक है। तो 21 माइनस 10 में 1 माइनस तो 9, ठीक है। और 21 में सीधा 1 माइनस कर दो तो ये 20 हो जाएगा। अब 20 में ठीक है, 21 में 1 माइनस किए तो 20 बन गया। अब 20 में 2 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 18, ठीक है। तो 118 को यहाँ पर लिख लीजिए, 189 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसको माइनस कीजिए, ठीक है। तो 10 में 9 माइनस 1, फिर इसमें 1 ठीक है, इसको 10 बनाकर 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में 8 माइनस 1, 2 में 1 माइनस, तो 1 में 1 माइनस 0, देखो बचा 11, ठीक। इसी प्रकार से और कौन सा नंबर बचा है? 18 बचा है। 18 से भी डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचेगा बोला गया है? 8, ठीक है, तो 8 भी बचेगा, ठीक। ओके, तो इस प्रकार से बनाने थे ये चारों क्वेश्चन, ठीक। तो एलसीएम निकालने वाली जो क्वेश्चन आएगा है ना, उसमें ये चारों प्रकार को सीख गए हो तो लगभग पूरा क्वेश्चन अब बना सकते हो, ठीक है।